हेलो नमस्कार। गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम गंगा नदी तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं यानी मुख्य मुख्य नदियां उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी मुख्य मुख्य नदियां हैं जैसे यमुना हो गई और सोन नदी हो गई, उसके अलावा भी जो एक आध दो और नदियाँ हैं जो मुख्य मुख्य रूप से जिसमें एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे बन सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र की नदियाँ, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जान लीजिए। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं 2510 किलोमीटर भी दिया होता है। ठीक है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और 2 देशों से बहती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, उत्तराखंड में लंबाई 450 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1000, उसके बाद बिहार में आती है तो 405 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा भी बनाती है। ठीक है, जब ये सीमा बनाती है तो 110 किलोमीटर बहती है। फिर झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। देखिए सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी की लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में कितना है? 1000। और सबसे कम लंबाई, न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में? झारखंड में 40 किलोमीटर। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में पहुँचती है, यानी हरिद्वार से पहले यह पहाड़ों में, पर्वतों में बहती है, और हरिद्वार से फिर उसके बाद यह मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। जब उत्तर प्रदेश में घुसती है तो बिजनौर में सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और वहीं से फिर शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ है? गोमुख ग्लेशियर, उत्तरकाशी। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। दोस्तों अगर जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसका जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी से भी बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अधिकांश भाग चीन में बहता है, तिब्बत में बहता है ना। भारत में नहीं बहता, भारत में थोड़े से हिस्सा में बहता है। तो इसलिए भारत में अगर पूछे सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र तो गंगा नदी। अगर उसमें भारत न पूछ करके वर्ल्ड वाइड अगर पूछते तब उसमें आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भारत और बांग्लादेश में बहती है। हुगली एक ज्वारी नदी है। देखिए इसी से इसकी शाखा एक अलग हुई है और नाम पड़ा हुगली। हुगली नदी जो है, हुगली नदी किनारे ही कोलकाता नगर है, ठीक है ना। हुगली क्या है? एक ज्वारी नदी है। अब आइए इसकी सहायक नदियों के बारे में। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक एक वृक्ष है, उसकी बहुलता है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरवन बोले जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन बस बात ये है कि जो डेल्टा वाला भाग है गंगा नदी का वो अधिकांश बांग्लादेश में पड़ जाता है। इस वजह से भारत में वहाँ पे मैंग्रोव वन कम ही है गुजरात की अपेक्षा। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन इसमें कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बांग्लादेश और भारत दोनों का मिला के गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में मैंग्रोव वन पूछे तो सबसे ज़्यादा यहीं पे है, ध्यान रखिएगा इसको। शुरू करते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। देखिए गंगा के दाहिने तट पे मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यमुना नदी है, चंबल है, बेतवा है, केन, सोन, टोंस, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद सोन नदी, ये सब दाहिने तट से आके मिलती हैं। तो सबसे पहले यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है और ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। पहले गंगा नदी है, दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी है 1487 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे यमुना नदी 1365 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर है। कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? टोंस है, चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है ना। और यह इटावा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके किनारे कौन कौन से नगर हैं, ठीक है ना। इसके किनारे कौन से नगर हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये यमुना नदी के किनारे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी देखिए इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी यानी मालवा पठार से, ठीक है ना। मालवा पठार में मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी यानी
ये आपका महू नामक जो क्षेत्र है, एक महू नामक जगह है जिसका नाम अब अम्बेडकर नगर कर दिया गया है, वहाँ से ये निकली हुई है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, बनास है, काली सिंध है, पार्वती कुंवारी। देखिए मैंने काली सिंध यहाँ भी लिखा है, अभी मैंने पढ़ा है यमुना नदी का जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ भी काली सिंध लिखा। देखिए क्या होता है, ये चंबल नदी अपना जल कहाँ गिराएगी, यमुना नदी, और यमुना नदी अपना जल कहाँ गिराएगी, गंगा नदी। ठीक है, यानी एक तरह से ये भी यमुना की सहायक नदी हुई और यमुना की सहायक नदी ही गंगा की भी सहायक नदी हुई। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, और ये राजस्थान की एक सदाबहारी नदी है, यानी कि ये हमेशा इसमें जल भरा रहता है, गर्मियों में भी। राजस्थान की एकमात्र ये सदाबहारी नदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी, इसका अन्य नाम है स्वर्ण नदी, सुवर्ण नदी। अन्य नाम क्या है, स्वर्ण नदी, सुवर्ण नदी। इसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी, देखिए सतपुड़ा श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है मैकाल श्रेणी, वहाँ से मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। कौन कौन सा, सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकल करके अपना जबलपुर से होते हुए निकल गई है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और जो जोहिला नदी है वह कुछ दूर बहने के बाद सोन नदी में ही आके मिल जाती है, यानी सोन नदी की सहायक नदी हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। यह अमरकंटक पठार यानी यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल करके जाकर के पटना से 16 किलोमीटर पहले हाजीपुर एक जगह है, वहीं पर अपना गंगा में अपना जल छोड़ देती है। ठीक है ना, यह नदी, इसमें बाढ़ की अधिकता है, यानी इसमें बाढ़ बहुत भयानक आती है। और गरवा नामक बिहार में एक जगह है, वहाँ पर 5 किलोमीटर तक ये चौड़ी हो गई नदी। ठीक, नेक्स्ट है रामगंगा नदी। अच्छा, ये रामगंगा नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदी है। ठीक है ना, जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका उद्गम जो है कुमाऊँ हिमालय से हुआ है, कुमाऊँ जिले से हरदोई जिले में कन्नौज के निकट आकर के गंगा जी में मिल जाती है। और प्रमुख जिले जो इस नदी के रामगंगा नदी किनारे कौन कौन से जिले हैं, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर। इसकी लंबाई कितनी है, 600 किलोमीटर है। कितनी है, 600 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इसको। गोमती नदी। गोमती नदी देखिए इसका उद्गम जो है फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में एक झील है फुलहर झील, वहाँ से निकली है। लखनऊ और जौनपुर ये दोनों जो है गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, कोसी, महानंदा। ध्यान रखिएगा इसको। गंडक कोसी जो है ये नेपाल से निकली हैं, बिहार में बहती हैं। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक, और ये महानंदा जो नदी है ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकली है। तो ये रही गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ प्लस सिंधु नदी तंत्र के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी के लिए क्लोज करते हैं, धन्यवाद।